उसकी जो फाउंडेशन की जड़ थी वो कई 100 साल पुरानी है। वो हमने थोड़ा थोड़ा करके सब खत्म कर दी, उसको तोड़ दिया, अपना नुकसान किया। तो मैं तो यही कहूँगा फयाज़ अहमद भट्ट साहब को कि ये जो कोशिश इन्होंने शुरू की है ये बहुत मुबारक कदम है, इसको आगे बढ़ाएं, आगे चलाएं। और जैसे आप सब ने देखा है कितनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ आज शामिल है, ख़ास करके पॉलिटिकल अदारे से। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में, टाइम में हमारी समझ और बेहतर होगी, हमारी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और बढ़ेगी और हम इस रियासत को बहुत आगे ले जाएंगे। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे इस वक्त वापस जाना है। मैं फयाज़ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये सब कुछ किया और मुझे आज यहाँ याद किया। थैंक यू वेरी मच। मैंने फयाज़ साहब से पहले ये एक एश्योरेंस ली थी कि मेरे जाने के कारण ये जलसा डिस्टर्ब ना हो। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। अब हमारे डॉक्टर महबूब साहब ने अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करना है, आप उनको गौर से सुनिए। उनकी बातचीत मेरे से होती रहती है, बहुत अच्छे ख्यालात के इंसान हैं। तो मैं आपकी इजाज़त दूँगा। दमोह हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की एक मिसाल है। ये फसल उगाने के वक्त की जाती थी ताकि आने वाले फसल मिकदार में निकले। ये एक शुभ की तरह माना जाता था। ये पूरे वर्ल्ड में 2 ही जगह की जाती है, एक कश्मीर में, दूसरा रशिया में। अब मैं दावत दे रहा हूँ नोबेल पब्लिक स्कूल के बच्चों को कि वो ये दमारी यहाँ पे पेश करें, दमारी चौक पेश करें।
तो यहाँ आके हमें अमन की मैसेज दें। जनाब गुलाम संगीर साहब, रतनपुरी साहब, मेंबर इन पार्लियामेंट, प्रोफेसर वाइद साहब, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रेजू साहब, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, Lego Bashir साहब, Pan Aziz, MLC, यम यतिच्छे बहुत दूर से आए हुए मौजूद मेहमान, सबको मेरी तरफ से आदाब। जहाँ तक हम आज इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं जो पीस फाउंडेशन की तरफ से जिसका इनेकाद हुआ है, सबसे पहले मैं फयाज साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो ऐसे इनिशिएटिव्स लेता है। इनिशिएटिव्स हमेशा छोटे ही होते हैं, स्मॉल होते हैं, लेकिन जब मकसद बड़ा हो तो वो आगे चला जाता है और मंजिल पा जाता है। रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त ऐसी कॉन्फ्रेंस से करना एक मायने रखता है, इसकी जरूरत, क्योंकि यहाँ के आम लोगों ने पिछले 22-23 साल में वायलेंस से जो मुसीबतें उठाई, जो मसाइब उठाए, जो नुकसान हमने उठाना पड़ा, खुदा करे ऐसा किसी को न उठाना पड़े। यहाँ गवर्नर साहब फरमा रहे थे, जाने गई वो वापस नहीं आ सकती। वो जख्म जिनको लग गए, जिनके सहा गुजर गए, वो जानते होंगे कि वायलेंस के माने क्या है। जो यतीम हैं उनको याद है कि वायलेंस क्या कर जाती है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को जहां अपने आप पर नाज था, फख्र था कि हम अपनी एक शिनाख्त रखते हैं, अपना एक कल्चर रखते हैं जो शराफत का कल्चर, जो नॉन वायलेंट था। हमें याद है जब सारा हिंदुस्तान जल रहा था, उस वक्त गांधी जी को रोशनी की किरण नजर आई, वो कश्मीर में नजर आए। और आज रियासत जम्मू कश्मीर को कौन सी नजर लग गई कि रियासत जम्मू कश्मीर सारी दुनिया में न्यूज बन गया वायलेंस के नाम पर। यहाँ सिर्फ हर तरफ वायलेंस ही वायलेंस। तो मेरे कहने का मकसद है, जब हम वायलेंस की बात करते हैं, वायलेंस से हर कौम का नुकसान होता है, हर कौम परेशान होता है, हर कौम मुसीबत ज़दा हो जाती है। जब हम अमन की बात करते हैं, ये हम किसी के लिए अमन की बात नहीं करते हैं, ये अपने आप के लिए करते हैं, अपनी तरक्की के लिए बात करते हैं, अपनी खुशहाली के लिए बात करते हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए बात करते हैं। जब हम वायलेंस को खत्म करने की बात करते हैं, वायलेंस
में इंटरेस्ट होगा। पीस में इंटरेस्ट होगा, वो कैसे? ये इस वक्त जो हम अमन से यहाँ देख रहे हैं, मैं इसको अमन नहीं कहता, ये नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। अमन के साथ हमारे स्टेक्स कायम हो तो हमारी एफर्ट होगी अमन को कायम रखना, अमन को दायम रखना में। जहाँ हमारे बच्चों की, लेकिन जब कंपटीशन में लग जाते हैं तो हमारे बच्चों का कहीं पर मुकाम नहीं। ये खता हमारे कॉलेजों की नहीं, ये खता हमारी यूनिवर्सिटियों की नहीं, ये खता उस माहौल की है जिस माहौल में हमारे बच्चों को सही तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिल सका। इससे किनका नुकसान हुआ? एक जमाना था जब ये कश्मीर इल्म की धरती मानी जाती थी और हमसे इक्तिसादी इल्म हासिल करते थे। आज हमारे बच्चों को कश्मीर में वो माहौल नहीं, वो टीचर्स नहीं जिनसे वो पढ़े, कहीं बाहर जाना पड़ता है। यानी अपनी शनाख्त हमने खो दी, अपनी शनाख्त हमने घटा दी। रियासत जम्मू कश्मीर का नाम होना चाहिए इल्मी लिहाज से, इल्मी एतबार से, इस लिहाज से नाम होना चाहिए, इसलिए काम करना है। यह प्रोग्राम रखा है जहाँ पर हम पार्टिसिपेट कर सके, अपनी बात कह सके। मुझे उम्मीद है ऐसे प्रोग्राम रियासत जम्मू कश्मीर में अमन की किरण को उजागर करेगी ताकि रियासत जम्मू कश्मीर सारे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक महजिब, एक तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता रियासत बन जाए। शुक्रिया। जरूर है अपने एक अमन का मैसेज दिया हमें। अब मैं आपके सामने अब एक हम कल्चरल आइटम पेश कर रहे हैं, फिरदौसी कश्मीर, जिसको लिखा है ख्वाजा फारूक शाह रिंजू शाह साहब ने, जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है। तो मैं बच्चों को दावत देता हूँ कि इस आइटम को पेश करें। और हमें एक किताब का कश्मीर इन सर्च ऑफ पीस प्रोफेसर वाहिद साहब सर कश्मीर फिरदौस ही रहेगा, फिरदौस ही रहेगा। कश्मीर के ज़रे ज़रे में आफ़ताब देखता हूँ, चेहरा कोई भी देखो महताब देखता हूँ। बर्फीली पहाड़ों पर शोले भी जमकर ठिठुरते हैं। आसमां की बुलंदी को, आसमां की
फकीर हमदन का है सारा। कदमों पे तेरे निछावर मेरी जान है मेरे कश्मीर। हर छींट तेरे दामन की धोलूं, हर जुल्फ को संवारने के ख्वाब देखता हूँ। जन्नत नमून सानी कशी, जन्नत की मंगेश रोज़े, जन्नत नमून सानी कशी, जन्नत की मंगेश रोज़े। फिरदौसी रहेगा। ये जो शान वाली आइटम हमने पेश की है, फारूक रिंजू शाह जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है उन्होंने लिखी है और ये जो सारा है उन्हीं की तरफ से यहाँ पे पेश हुआ। अब मैं उन्हीं को दावत दे रहा हूँ, जनाब फारूक रिंजू शाह साहब को, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन के शाना बशाना रहे और उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया और हमारे साथ रहे कि किस तरह प्रोग्राम चलाने चाहिए और हमारे साथ हमेशा जो उनका ताउन रहा वो काबिल शुक्र है कि हम उनका काफ़ी शुक्रगुजार है। तो अब मैं उनको दावत दे रहा हूँ वो यहाँ आके हमें जो है अमन की मैसेज हम सब भाइयों को दें। फयाज अहमद साहब चेयरमैन पीस फाउंडेशन, जनाब वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाहिद कुरैशी साहब और हमारे शेख अब्दुर्रहमान साहब और डाइस पे बैठे हुए मेहमान गिरामी और यहाँ मेरे सामने बहुत ज़ी अज़त अशख़ास अनंतनाग शहर के, ये वाकई जो अभी हिज़ एक्सेलेंसी यहाँ पे मौजूद भी थे और बहुत सारी ऐसी शख्सियात यहाँ थे भी और मौजूद भी है कि ये जो मौजू चुना गया है अमन, ये ऐसा मौजू है जो हमारा अपना मौजू है। अमन ये नाम है कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर की जैसे कि हिज एक्सेलेंसी ने अपनी तकरीर में कहा कि अगर हम सिर्फ 700 साल पहले जाएं, 600 साल पहले जाएं, तो वही कश्मीर जिसने सारी दुनिया को सिखाया कि कश्मीरियत क्या है, अमन क्या है, भाईचारा क्या है, यगानगत क्या है। और ये हकीकत है। जब हम देखते हैं हमारे जो बुजुर्गान हैं जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ रोशनी जलाई इस अंधेरे में, हमारे हज़रत बुलबुल शाह साहब, हमारे अमीर कबीर साहब, जिन्होंने शुरुआत की एक ऐसे माहौल की जिसको माहौल अपने भाईचारे और यगानगत का माहौल कहेंगे। और उसके बाद ये शम्मा जलती रही, ये रोशनी हमेशा मौजूद रही और रहेगी। और ऐसे ऐसे बुजुर्गान दीन आए हमारे, हम में से वो ऐसे अशख़ास आए जिन्होंने लोगों को कहा कि ज़रा इंसानियत को समझो,
बहुत सारी ऐसी चीजें जब हम कश्मीर एक ऐसा राज है जिसको कोई सखनवर कह न सका, किसी सखनवर ने इसको कोशिश की है। इसको अगर मैं शेखुल आलम के शुक जो कि नोट है उसको अगर हम खोलेंगे तो हर शुक में कश्मीर छुपा हुआ है। तो कश्मीर एक मिस्ट्री है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसको आप सिर्फ उस अंदाज से देख सकते हो जो अंदाज इनका अपना है। जब आप इस पे कोई नई आइडियोलॉजी क्रिएट कराना चाहोगे, अगर आपके कश्मीर के तशख़्ख़ुस को, जो उनकी सोच है, इनको चेंज करना चाहोगे तो वो कभी होगा नहीं, क्योंकि कश्मीर के खून बदल सकता है, कश्मीर की रग रग बदल सकती है, जिस्म बदल सकता है, लेकिन कश्मीर की रूह नहीं बदल सकती है। इसलिए कश्मीर की रूह जो है वो रूह है भाईचारे पर मुज़म्मिर है, अमन पर मुज़म्मिर है। और हमारे, हाँ ये बात मैं कहूँगा, मुझे याद है जिस पिछले ही चंद महीने पहले यहाँ अशमकाम में मुझे जाने का मौका मिला, और अशमकाम में जो लोगों ने वो जिक्र कदमैन जो कहते थे, अगर जिक्र, हाँ वो आप वकाबरी उनको कहा जाता है कि वो वहाँ पे दंबाली करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी जो हमारा एतिकाद जो है यहाँ पे जिक्र कदमैन से ही यहाँ पे जो मौलिक होते थे हवा में, यहाँ पे जब हमारे बुजुर्ग जो हजरत अमीर कबीर साहब आए तो वहाँ पे वही कंपटीशन हुआ। एक साधु है वो जिक्र कदमैन से, जिसको आज के वकबरी में दंबाली कहते हैं, वो हवा में मालिक हुए। और जो वहाँ के लोग थे कहा देखो जी ये हवा में मालिक हुए, देखे इसमें कितना जलाल है। तो हमारे जो अमीर कबीर है उनसे 1 फुट ऊपर मालिक हो गए और उनको फिर नीचे उतारा। तो ये रूहानी ताकतवर जो यहाँ लोग थे, कश्मीर के लोग, उनने देखा कि देखो रूहानी ताकत की बुलंदियां क्या है। तो यहाँ आप शमशेर के जोर पर, आप किसी भी जोर जबरदस्ती से किसी के ज़हन को टेम्पररी चेंज कर सकते हो, सिर्फ चंद लम्हों के लिए उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन जब आप देखोगे बुनियादें हमारे इस वादिय कश्मीर की, चाहे महबूब बेग साहब हमारे बिल्कुल झिलमिलाते सितारे हमारे इस अनंतनाग के भी, इस्लामाबाद के भी, लेकिन हम इनको याद दिलाएंगे कि ये मराज था। हमारे जो रतन हमारे रतनपुरी साहब है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब है, ये भी मराज से ताल्लुक रखते हैं। और ये मराज और कामराज और मदराज जिसको फिर निकनेम यमराज भी कहा जाता था, लेकिन मदराज, कामराज एंड मराज आप तारीख के चैप्टर जरा उलट के देख लें, आपको तारीख में मिलेगी कि ये एक सोच थी, यहाँ से ही तारीख उभरती थी। कोई भी हवा जो कश्मीर की जानिब जाती है वो हवा पहले मराज से उभरती है, और वही मराज की हवा हाँ पहुंचती है मदराज से गुजरकर कामराज की तरफ। ये तारीख है। और यहाँ का ये हमारे फयाज साहब का मराज को चुनना और मराज में ये अमन की कॉन्फ्रेंस करना और ऐसी अशखास को लाना, मुझे लग रहा है कि हवा का रुख जो है औलिया करामों की करामत से ये हवा का रुख अमन की ही जानिब जा रहा है, क्योंकि अमन में कोई इख्तिलाफ नहीं। कोई भी शख्स मुझे उठा के देखे यहाँ और यहाँ से बाहर, हमारी दीवार से बाहर भी कोई मुझे उठा के देखे और खड़ा होके कहे कि मैं अमन के खिलाफ हूँ, कोई कह नहीं सकता और उसको कोई साथ भी नहीं दे सकता है, क्योंकि कश्मीरी ज़हनी तौर पर अमन पसंद है। और जब आप उसको ज्यादा छेड़ोगे तो ये फिर अपना रुख दिखाता है, लेकिन उसलिए रुख दिखाता है क्योंकि उसका गोल, अल्टीमेट गोल अमन ही होता है। इसलिए ये आज की कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब रही। मुबारकबाद देता हूँ दोबारा मैं फयाज साहब को और यहाँ के शख्सियात को जिनका मुझे ज़ाती तौर पर ये बिल्कुल इज्जत है कि ये कामयाब रही। और हजरत नूर शाह वली बगदादी जो नजर आतिश हो गई, दोनों मेंबर पार्लियामेंट साहिबान यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे इल्तिजा करूँगा कि इसके बारे में जो
हजरत नूर शाह बल्ली बगदादी के बारे में वो अपनी तरफ से भी कुछ ऐलान करें, क्योंकि जियारतों की वो बातें खुद नहीं करते हैं, औलिया कराम कभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो उनके लोग हैं, मानने वाले हैं, वो हमारे में से ही बातें आती हैं और आप तक पहुंचती है। मैं यकीनन कहूँगा, मुझे 3 दफ़ा हजरत बुलबुल शाह साहब ख्वाब में तशरीफ ले आए और उन्होंने मुझे बुलावा भेजा अपने रोज़ा शरीफ में, श्रीनगर के शहर खास में, और वहाँ टीन का एक शेड बना हुआ था, और मैंने आपकी वसातत से, गवर्नर साहब की वसातत से, हमारे मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब की वसातत से, सागर साहब की वसातत से, सबसे साथ बेगिंग किया, और आज माशाअल्लाह वहाँ 3 करोड़ की एक आलीशान रोज़ा शरीफ वहाँ पे तामीर हो गया है। इसी तरह आज मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि हजरत नूर शाह वली बगदादी की जो कल ही वो वहाँ पे खाकस्तर हुई वो ज़ियारत शरीफ, उसके बारे में मेरे ख्याल में वो जो वहाँ के डिवोटीज है, सिर्फ वहाँ के लोग नहीं हैं डिवोटीज, सारे जम्मू एंड कश्मीर के हैं, उनको भी तसल्ली होगी जब आपके ज़बानों से सुनेंगे कि आप इस जो फौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शायद रजवी साहब यहाँ पे होंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब को भी ये फर्ज बनता है, जैसे मैं शेखुल आलम में मैं डीसी बड़गाम था, और एज ए डीसी बड़गाम वो खानका पना जो 15 साल नहीं बनी, हमने वहाँ पे वो आलम हाथ में ले ली और वहाँ 26 करोड़ की वो शुरुआत की जो 15 साल से रुका हुआ था, वो फाइल पे गर्द चढ़ा हुआ था, और हमने वो गर्द आलूदा इनसे वो फाइल निकाली और शेखुल आलम की वो जियारत तामीर करके रख दी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम वहाँ जाते हैं, जो वहाँ डिवोटीज है इज्जत व एहतराम से देखते हैं, और वही इज्जत व एहतराम आपकी जानिब रहेगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब रहेगा कि इसमें सालों ये बैठना नहीं चाहिए। पाकिस्तान हुई ये 2-4 दिनों में ये जो वहाँ की पाकीज़ा ज़ियारत